नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसके सौजन्य से हुआ पंचदेव मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन, कहां चोरों ने लूटा एटीएम, कहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने महिलाओं को लेकर कही बड़ी बात, कहां हुआ शिव दर्शक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, होली मिलन के अवसर पर नया बाजार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से किसे चुना प्रधान। इसी के साथ जानेंगे कहां आरएसएस द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरंगाबाद जिला बिहार के ओवरब्रिज के पास पंचदेव मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन मंदिर के सौजन्य से बहुत ही उत्साहजनक रूप से हुआ। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर तथा मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। इसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बातचीत के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, इससे भी अच्छा करने का प्रयास रहेगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे ढंग से सारा चीज़ जो भी कार्यक्रम में होता है, तो होली मिलन समारोह भी यहाँ पे हो रहा है और सभी लोगों के बीच ये जो होली मिलन समारोह है इसमें सभी वर्गों के लोग जो हैं एक साथ एक छत के नीचे आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष हैं हमारे साथ सतीश कुमार सिंह जी। तो ये बताइए, जो होली मिलन समारोह हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 साल से कोविड के कारण हम सब कोई भी त्यौहार, होली सहित कोई भी त्यौहार खुलकर नहीं मना पा रहे थे। सरकार की पाबंदियाँ थी, वो सारी पाबंदियाँ इस वर्ष हटा ली गई हैं। इस वर्ष हम सभी पंचदेव मंदिर में जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं संस्था से, सारे लोग एक तरह से पंचदेव परिवार है ये, हम सब परिवार मिलकर होली मना रहे हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटों को दुलार दे रहे हैं। ये औरंगाबाद में, पूरे औरंगाबाद जिले में ऐसा ही है, रंगीली होली हो, सुख शांति हो, ऐसी कामना पंचदेव परिवार करता है। होली एक पवित्र पर्व है, इस पर्व में यहाँ के जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिलेवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कहीं पर भी हो, आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण में, सुख शांति के साथ, सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के साथ मिलकर होली मनाएं, यही संदेश देना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। चौपारण में इन दिनों चोरों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं कि छोटी मोटी चोरी करने के बजाय सीधे एटीएम से कैश लूटकर प्रशासन को बड़ी चुनौती दे डाली। मामला चौपारण थाना अंतर्गत सिंगरावा की जीटी रोड पर स्थित एसबीआई के एटीएम से भरी रकम की लूट हुई है, जिससे चोरों ने अपनी दिलेर और दुस्साहस का परिचय देते हुए बीती रात्रि एटीएम मशीन को ही तोड़ डाला और उसमें रखे सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं चोरी की घटना की सूचना सुबह स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। यहाँ पर घटना पर पहुंचा एटीएम का चोरी हुआ, ऐसा लगातार 2 बार हो चुका है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रात में 11 बजे के बाद, जो जैसा कि मकान मालिक का कहना है, जो बैंक जिसमें है, तो उनका कहना है कि रात में 11 बजे तो हम बाहर ही थे और रात में 11 बजे के बाद वो आए हैं। तो ये घटना लग रहा है कि 11 बजे 12 बजे की बात की है और चोरों के द्वारा गैस कटर मशीन का उपयोग करते हुए गैस से इसको काट करके और एटीएम की राशि निकाल करके इसको गायब किया गया। कुछ जानकारी है सर, कितना पैसा? अब बैंक वाले से मैंने संपर्क किया है, जो वेंडर से मैंने बात किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं हिसाब का मिलान करके मैं बताऊंगा कि कितनी उसमें राशि थी। क्या सीसी कैमरा में फुटेज में कुछ? देखिए, बैंक के अंदर में सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन उसमें शायद लगता है स्प्रे वगैरह मार करके उसको धुंधला कर दिया गया है। लेकिन बैंक के बाहर में सीसीटीवी है, वो सुरक्षित है। बैंक वाले को मैंने बुलाया है और उसका फुटेज हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के उद्घाटन के मौके पर पहुंची भाजपा महिला कार्य समिति प्रदेश की सदस्य रजनी पांडे ने महिलाओं को लेकर कई सारी बातें कही। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का निवेदन किया। वहीं देखा जाए तो रजनी पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, आगे ले जाने का, और आगे भी चलकर महिलाओं को अच्छी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाएगी। भाजपा की प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में जीत हुई है। दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और आप भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। और एक तरह से देखा जाए तो महिला को लेकर और महिलाओं स्टार प्रचारकों को लेकर आप दिन रात मेहनत भी करती हैं। क्या लगता है कि महिला मोर्चा को लेकर आप आगे बढ़ेंगी और महिलाओं की आवाज़ को विधानसभा में पहुँचाने का कार्य करेंगी? महिला अपने आप में और हमारी
क्योंकि सरकार ने हम महिलाओं को जो मजबूती दिया है वो किसी सरकार ने न दिया था, न कोई सरकार दे पाई। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा नगर में निचली बाजार विस्तार में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास शिव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के देशभक्ति के गानों पर नृत्य करके देशभक्ति में लीन होते दिखाई दिए थे। साथ ही सत्य की राह पर चलना, व्यसन मुक्ति जैसे विविध संदेश दिए। ये कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरजन और आसपास के विस्तार के लोग उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तिलकवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा આજનો એક ભારતના આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ અને પરમાત્મા શિવ અવતરણનો મહોત્સવ બેના સંયુક્ત ઉપક્રમે સરસ મજાના આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમની અંદર અનેક નાના નાના બાળકોએ પોતાના આઝાદ દેશ માટેના નૃત્યો દ્વારા પણ પ્રદર્શન કરીને બહુ સરસ અભિપ્રાય આપ્યો છે અને શાંતિ પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય આજે શિવ જયંતી મહોત્સવ અને આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે। પરમાત્મા શિવ કલિયુગના ઘોર રાત્રિની અંદર આ સૃષ્ટિ પર અવતરિત થાય છે, જેની યાદમાં આપણે શિવ જયંતી કે શિવરાત્રિ ઉજવીએ છીએ। ભગવાન શિવ જ્યારે આ સૃષ્ટિ પર આવે છે તો કલિયુગી 5 વિકારો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈર્ષા, દ્વેષ જેવા પાપાચાર, દુરાચાર, ભ્રષ્ટાચાર જેવા અશાંતિ અને દુઃખ ફેલાવનાર વિકારોનો નાશ કરે છે। આજે દુનિયાની અંદર ચારેય તરફ દુઃખ અને અશાંતિ વધી રહ્યું છે। એક તરફ આજે વિશ્વની અંદર ચારેય બાજુ જ્યારે લડાઈ, અશાંતિ, દુઃખ ફેલાઈ રહ્યું છે, જ્યારે આપણો ભારત દેશ એક વિશ્વ ગુરુ બનીને આજે દરેક વિશ્વને માટે એક સલાહકાર, એક મદદગાર બનીને ઊભો રહ્યો છે। આજ ભારતને ફરીથી સ્વર્ગ બનાવવા માટે, સ્વર્ણિમ દુનિયા બનાવવા માટે પરમાત્મા શિવ આ સૃષ્ટિ પર આવી ચૂક્યા છે। ભગવાન આવીને દરેક મનુષ્યને गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नया बाजार की, जहां नया बाजार एसोसिएशन ने होली मिलन के अवसर पर एक दूसरे को तिलक लगाकर रंगों के त्योहार होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और इस मौके पर मुख्य अतिथि कृष्णपाल चेयरमैन की अध्यक्षता में राकेश भटूटिया को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का प्रधान भी मनोनीत किया। भटूटिया जी, सबसे पहले तो आज की होली की आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। आज होली का कार्यक्रम था, क्या है पूरा कार्यक्रम? होली का कार्यक्रम था, इसमें हमारे बाजार के प्रधान सुरेश यादव थे, जिसका हम 12 साल से हिसाब मांग रहे थे, कोई हिसाब नहीं दे रहा था। इसलिए बाजार पूरा बाजार इकट्ठा हुआ, बाजार सारे बाजार में हाँ मेरे पास आए, कहने लगे बोला जी एक होली के कार्यक्रम में पूरा बाजार इकट्ठा होगा और जिसमें मिलन समारोह भी होगा, जिसमें प्रधानी का वो होगा। आज पूरे बाजार ने अपनी समस्या रखी और पूरी समस्या को मैं पूरा कोशिश करूँगा। चलिए कोई बात नहीं, होली मिलन के इस अवसर पर आपको भी मनोनीत किया गया। हाँ जी। प्रधान पद के लिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को मैं पूरी क्षमता के साथ निभाऊंगा और पूरी बाजार की सेवा करूंगा। जो भी मेरे को बाजार की व्यापार की जो आपत्ति होगी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। भटूटिया जी, सबसे पहले तो आज की होली की आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। आज होली का कार्यक्रम था, क्या है पूरा कार्यक्रम? होली का कार्यक्रम था, इसमें हमारे बाजार के प्रधान सुरेश यादव थे, जिसका हम 12 साल से हिसाब मांग रहे थे, कोई हिसाब नहीं दे रहा था। इसलिए बाजार पूरा बाजार इकट्ठा हुआ, बाजार सारे बाजार में हाँ मेरे पास आए, कहने लगे बोला जी एक होली के कार्यक्रम में पूरा बाजार इकट्ठा होगा और जिसमें मिलन समारोह भी होगा, जिसमें प्रधानी का वो होगा। आज पूरे बाजार ने अपनी समस्या रखी और पूरी समस्या को मैं पूरा कोशिश करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, होली मिलन के इस अवसर पर आपको भी मनोनीत किया गया। हाँ जी। प्रधान पद के लिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को मैं पूरी क्षमता के साथ निभाऊंगा और पूरी बाजार की सेवा करूंगा। जो भी मेरे को बाजार की व्यापार। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पद्मा में होली मिलन समारोह का आयोजन पद्मा प्रखंड के पर्तन शिव मंदिर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्ग प्रमुख टेकलाल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला कार्यवाह अभिजीत कुमार एवं बजरंग दल जिला संयोजक प्रशांत सिंह, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष सुबोध शर्मा एवं प्रखंड के कई लोग इस समारोह में मौजूद रहे, जहां सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाए।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। पांकी विधानसभा क्षेत्र के तरसी प्रखंड क्षेत्र के सुभाष चौक के निकट बाजार परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पांकी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने होली मिलन समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस आयोजन के दौरान विधायक श्री मेहता ने कहा कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में लूट खसोट मची है। इसे लेकर जब हम क्षेत्र के हालचाल जानने पहुंचे तो विरोधी लोगों को काफी मिर्ची लगती है। विधायक श्री मेहता ने ये भी कहा कि उससे डॉक्टर मेहता को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नार देव शहर के बाजार पर होली त्योहार को लेकर नगर के बाजार पर रंग बिरंगे कलर से होली का मार्केट सज चुका है। जैसा कि पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस महामारी के चलते होली त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया गया, परंतु इस वर्ष लोगों में अति उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। बाजार में होली में लगने वाली विभिन्न सामग्री, पिचकारी, रंगोली, गुलाल, रंग बिरंगे मुखौटे एवं बालों से बने विग आकर्षित रहे। मार्केट में अलग अलग स्थानों पर होली पर्व में लगने वाली सामग्री की दुकानें तो लगी, परंतु व्यापारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से होली पर्व को लेकर व्यापार नहीं हो पाया, परंतु इस वर्ष बाजार तो सजा है, परंतु लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिसके चलते बाजार में रौनक तो है परंतु व्यवसाय नहीं। ऐसी स्थिति में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से आपका व्यापार नहीं चल रहा था। इस साल आप कैसा महसूस करते हैं? इस साल भी सर वैसा ही है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक तो मार्केट में है नहीं। मार्केट का हालत देख ही रहे हैं, तो खास पब्लिक है नहीं, फिर भी थोड़ा ठीक ही है। पर लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण बहुत गिरावट आई है धंधे में। थैंक यू। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आज कानपुर नगर में होलिका की कुछ झलक, होलिका को साज सज्जा के साथ और रंग बिरंगी पिचकारी एवं रंग गुलाल, केसरिया गुलाल और दुकानें सज गई। कानपुरिया होली का अंदाज ही अलग है। यहाँ आज भी 7 दिन तक होली पर्व मनाया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल से कानपुरिया अंदाज होली का कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। मूसानगर में शांतिपूर्ण ढंग से होली त्योहार मनाने को लेकर गुरुवार को मूसानगर प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह ने पुलिस बल के साथ फतेहपुर, गौसगंज बाजार, सब्जी मंडी, कृपालपुर, नगीना सहित आधा दर्जन गांव में पैदल मार्च किया। इस दौरान सभी को शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की गई। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।